हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है द राइट ग्रूम। राइट मीन्स सही, ग्रूम मीन्स दूल्हा। सही दूल्हा। यहाँ देखिए डिफरेंट आर्टिकल द का यूज किया गया है। जब कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके जस्ट पहले डिफरेंट आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ दूल्हे के एडजेक्टिव के रूप में राइट आया है। राइट एक एडजेक्टिव है, उसके पहले इसीलिए डिफरेंट आर्टिकल द का यूज किया गया है। अब हम स्टोरी को देखते हैं। किंग विक्रम वंस अगेन वेंट टू द ट्री टू ब्रिंग द डेड बॉडीज। किंग विक्रम, जो राजा विक्रम थे, वंस अगेन एक बार फिर, गो वेंट गान होता, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, गए टू द ट्री पेड़ के पास, टू ब्रिंग लाने, द डेड बॉडीज मृतक शरीर, मृतक बॉडी को। ही ब्रॉट डाउन द क्रॉप्स। ही ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, वो लाए, डाउन मीन्स नीचे, द क्रॉप्स लाश को, फ्रॉम द ट्री उस पेड़ से, एंड वॉकड अवे, वॉक की सेकंड फॉर्म वॉकड, अवे मीन्स आगे बढ़ना, और आगे बढ़े। उस डेड बॉडीज को जो पेड़ पर थी उसको नीचे लाकर फिर उसको लेकर वो आगे बढ़े। बेताल वंस अगेन वेगन हिज स्टोरी। बेताल, जो बेताल था, बेताल एक राक्षस था, उसी का नाम है बेताल। वंस अगेन एक बार फिर, बिगिन के सेकंड फॉर्म वेगन, स्टार्ट कर दिया हिज स्टोरी, अपनी स्टोरी को। अब आगे देखिए स्टोरी क्या है। देयर वॉज अ किंगडम कॉल्ड चंपक। देयर वॉज अ किंगडम, एक साम्राज्य था। वाज की हिंदी होती था, थी, थे। एक किंगडम मीन्स एक साम्राज्य था। कॉल्ड, बोला जाता था। काल के सेकंड फॉर्म कॉल्ड मीन्स बोला जाता था, चंपक, जिसे बोला जाता था चंपक। इट वॉज रूल्ड बाय किंग चंपकधर। इट वॉज रूल्ड मीन्स जहाँ पर शासक जो शासन करते थे, किसके द्वारा शासन किया जाता था? बाय किंग चंपकधर, चंपकधर उनका नाम था। उस चंपक किंगडम, चंपक साम्राज्य का जो शासक था उसका नाम था राजा चंपकधर। हिज क्वींस नेम वाज सुलोचना। हिज क्वींस मीन्स राजा का जो राजा की रानी थी। यहाँ देखिए क्वीन के बाद पोस्टाफिस एस लगा है, जो कि पोसेशन शो करता है। रानी का क्या नाम था? वाज की हिंदी होती था, थी, थे। सुलोचना, सुलोचना उसका नाम था, उस रानी का। एंड हिज डाटर वाज कॉल्ड सुंदरी। और हिज डाटर, उस रानी की जो बेटी थी, वाज कॉल्ड, उसको बुलाया जाता था, बोला जाता था सुंदरी। उसका नाम था सुंदरी, उनकी बेटी का। अब यहाँ देखिए वाज वर्ग के बाद जब मेन वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ सेंस निकलता है हिंदी का गया, पाया, जाया, जाना, इससे सेंस निकलता है। तो यहाँ इसलिए हिंदी हो गई वाज कॉल्ड सुंदरी, जिसको बोला जाता था, जाता आया ना, इसीलिए पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बन जाता है। बोला जाता था सुंदरी, उसका नाम था सुंदरी। अब आगे देखिए, द प्रिंसेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वो जो राजकुमारी थी, वाज की हिंदी होती था, थी, जो पास्ट में सेंस बताता है, स्ट्रक्चर बनाता है, मीनिंग देता है। उसका नाम था, उस लड़की का नाम था, उस राजकुमारी का नाम था प्रिंसेस वेरी ब्यूटीफुल। जो राजकुमारी थी सुंदरी, वो बहुत ही सुंदर थी। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, खूबसूरत। व्हेन सी ग्रू अप, व्हेन मीन्स जब, व्हेन एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ आया है। व्हेन सी ग्रू अप, जब वो बड़ी हुई, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू अप, बड़ी हो गई। सी बिकम इवन मोर ब्यूटीफुल। अब देखिए, जब बड़ी हो गई तो सी बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, बन गई, इवन मोर, उससे भी ज़्यादा सुंदर। मतलब पहले सुंदर थी भी और उससे भी ज़्यादा सुंदर हो गई। नाउ द किंग एंड द क्वीन बिगन टू वरी अबाउट हर मैरिज। सॉरी, यहाँ देखिए, नाउ मीन्स अब, द किंग जो राजा थे, एंड मीन्स और, द क्वीन जो रानी थी, बिगिन के सेकंड फॉर्म बिगन, उनको चिंता होने लगी। टू वरी मीन्स चिंता होने लगी, अबाउट हर मैरिज, उसकी शादी को लेकर। अब आगे देखिए यहां से, दे बिगन दियर सर्च ऑफ अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर। दे बिगिन के सेकंड फॉर्म बिगन, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, सर्च खोजना शुरू कर दिया, ऑफ अ सुटेबल, सुटेबल मीन्स सही, या जो सूट करे, जो अच्छा लगे, जो उसके योग्य हो, ग्रूम मीन्स दूल्हा, फॉर हर, उसके लिए। मेनी प्रिंसेस फ्रॉम फार एंड वाइट सेंट दियर प्रिंस ऑफ द पिक्चर्स एंड पोर्ट्रेट। मेनी प्रिंसेस मीन्स बहुत सारे राजकुमारों का, फ्रॉम फार उसके लिए, एंड वाइड सेंट और चौड़े तरीके से, सेंट दियर पिक्चर्स उनकी जो पिक्चर्स थी, उनकी फोटोज जो थी, एंड पोर्ट्रेट्स
मतलब पोर्ट्रेट मीन्स खींची हुई फोटो और पिक्चर्स। बट द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक एनी ऑफ देम, लेकिन जो राजकुमारी थी, बट मीन्स लेकिन, द राजकुमारी जो राजकुमारी थी डिड नॉट लाइक एनी ऑफ देम, उनमें से किसी को भी पसंद नहीं की। यहाँ देखिए डिड, यहाँ फिर पास्ट इंडिफिटेंस का यूज किया। पास्ट इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड जब निगेटिव और इंटरोगेटिव आता है, अदरवाइज मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। देखिए यहाँ निगेटिव है इसलिए पास्ट इंडिफिटेंस का यूज, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और निगेटिव है तो नॉट लगेगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहाँ लाइक का फर्स्ट फॉर्म है लाइक। अब आगे देखिए, वन डे द किंग आस्क्ड, वन डे मीन्स एक दिन, जो राजा थे पूछे, क्या पूछा, डॉटर से, पुत्री से अपने पूछे, इफ़ यू अग्री, यदि आप अग्री हो, यदि तुम सहमत हो, देन तब, आई विल अरेंज। यहाँ देखिए डबल एल का मतलब फ्यूचर इंडिफिटेंस, विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है एल। आई विल अरेंज, मैं व्यवस्था करूँगा, फॉर अ मैरिज, एक मतलब शादी के लिए, बेस्ड ऑन कंडीशन, मतलब कंडीशन के बेस्ड पर, यदि आप सहमत हो तो मैं शादी का एक अरेंजमेंट करूं, एक व्यवस्था करूं, बेस्ड ऑन कंडीशन, जो कंडीशन जिसमें कंडीशन तय हो, एट द एंड द किंग डिसाइडेड, एट द एंड अंततः, द किंग जो राजा था, डिसाइड किसके बाद, डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, दैट ही विल मैरी, दैट मीन्स की ही विल मैरी, वह शादी करेगा, हिज। आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पिक्चर आप लोग देखिए, ये है पिक्चर्स। अब हम आगे देखते हैं स्टोरी को। जैसे कि आप लोग पीछे देखें, ही मैरिज हिज डॉटर, वो अपनी पुत्री का शादी करेगा, टू अ पर्सन, उस व्यक्ति से, हु इज वेरी हैंडसम, हु यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ता है बीच में आके। हु इज वेरी हैंडसम, जो बहुत खूबसूरत हो, जो बहुत सुंदर हो, उसी से अपनी डॉटर, अपनी पुत्री का विवाह करेगा। कौन, राजा करेगा। लर्न एंड पावरफुल, हैंडसम भी हो, लर्न मीन्स बहुत पढ़ा लिखा हो, एंड मीन्स और, पावरफुल शक्तिशाली भी हो, ऐसा वर उन्होंने ढूंढने का निश्चय किया। वन डे एक दिन, फॉर प्रिंसेस केम फ्रॉम फॉर डिफरेंट किंगडम्स, वन डे मीन्स एक दिन, फॉर प्रिंसेस जो चार राजकुमार थे, कम की सेकंड फॉर्म केम आए, फ्रॉम मीन्स से, फॉर डिफरेंट किंगडम्स दूसरे दूसरे साम्राज्य से। द फर्स्ट प्रिंस सेड, जो पहला राजकुमार था वह बोला, आई एम वेरी स्पेशल वीवर, जैसे कि वीवर होता है कपड़ा बुनने वाला या जुलाहा। उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा एक स्पेशल विशेष, मतलब मैं एक विशेष वीवर हूँ, एक बुनकर हूँ। आई वीव क्लोथ, मैं क्लोथ को, मैं कपड़ों को बुनता हूँ, एंड सेल देम, और उन्हें बेचता हूँ, फॉर 5 lakhs ऑफ रुपीज़, कितना, 5 लाख रुपए में, मतलब 5 लाख रुपए में मैं उस कपड़े को बेचता हूँ जो मैं बनाता हूँ, जो मैं सिलता हूँ। नो बॉडी नोज दिस आर्ट, कोई भी व्यक्ति इस आर्ट को, इस कला को नहीं जानता। द सेकेंड प्रिंस सेड, जो दूसरा राजकुमार था वह कहा, आई नो द लैंग्वेजेज, मैं जानता हूँ भाषाओं को, ऑफ ऑल द एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड, मैं जानता हूँ सभी भाषाओं को, उन सभी जानवरों की, लिविंग मीन्स जो रहते हैं, ऑन द लैंड जो जमीन पर रहते हैं, एंड अंडर द वाटर और जो पानी में भी रहते हैं, दोनों जगह रहने वाले जानवरों की मैं लैंग्वेज को, मैं भाषाओं को जानता हूँ, समझता हूँ, ऐसा उसने कहा। द थर्ड प्रिंस सेड, जो तीसरा राजकुमार था वह कहा, आई एम मोस्ट लर्नड पर्सन ऑन अर्थ, मैं सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर। नो बॉडी कैन कम्पीट विथ मी, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरी बुद्धिमत्ता के आगे सब फेल हैं, उसका कहने का यही मतलब था। आगे देखिए, द फोर्थ प्रिंस सेड, जो चौथा राजकुमार था वह कहा, आई एम एन एक्सपर्ट आर्कर, मैं एक एक्सपर्ट कुशल आर्कर हूँ, आर्कर होता है धनुषधारी या तीर चलाने वाला। आई कैन शूट एन एरो, मैं कैन मॉडल वर्ब है जो प्रेजेंट में एबिलिटी क्षमता शो करता है। आई कैन कर सकता हूँ, शूट मतलब शूट कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, एन एरो एक तीर से, ऑन अ पर्सन उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के ऊपर, विदाउट इवन सीइंग हिम बिना उसे देखे ही, जस्ट बाय हियरिंग केवल उसकी आवाज़ को सुनकर, द साउंड मेड बाय हिम जो उसके द्वारा निकाली जाए, मैं उसकी आहट से, उसकी आवाज़ की वॉइस को उसके सुनकर मैं अंदाजे से उसको तीर मार सकता हूँ, ऐसे उसने कहा। अब हम आगे देखते हैं स्टोरी को।
जैसे कि यहाँ आप पिक्चर थोड़ा देख लीजिए, यहाँ ये है पिक्चर्स जिसमें आर्कर है, ये विद्वान है और दोनों ये लोग हैं। आगे देखते हैं हम स्टोरी। आफ्टर लिसनिंग टू, यह सब मतलब आफ्टर मीन्स बाद में, लिसनिंग टू सुनने के बाद, द एबिलिटीज क्वालिटियों को, योग्यताओं को, ऑफ ऑल सभी के, द फोर प्रिंसेस मीन्स चारों राजकुमारों की एबिलिटी, उनकी योग्यताओं को सुनते हुए, द किंग वाज कन्फ्यूज्ड, वो जो राजा था कन्फ्यूज हो गया। यहाँ देखिए वाज है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ अगेन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, क्योंकि जब वाज वर इच एम आर के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है। ही कॉल्ड द प्रिंसेस, वह कॉल्ड मीन्स कहा या बुलाया, प्रिंसेस राजकुमारी को, एंड टोल्ड हर, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, और कहा उससे, हर मीन्स उससे, अबाउट द फोर प्रिंसेस, उन चारों राजकुमारों के बारे में। द प्रिंसेस वाज आल्सो कन्फ्यूज्ड, जो प्रिंसेस राजकुमारी थी वो भी कन्फ्यूज हो गई। एंड सी रिमेंड साइलेंट, एंड मीन्स और सी रिमेंड साइलेंट, वह मतलब साइलेंट होकर सोची। आफ्टर सेइंग दिस, बेताल सेड, आफ्टर मीन्स बाद में, सेइंग दिस यह कहते हुए, बेताल सेड बेताल ने कहा, किंग विक्रम टेल मी, क्योंकि यह स्टोरी बेताल ही राजा विक्रम से सुना रहा था, तो उसने कहा, बेताल ने कहा, किंग विक्रम, राजा विक्रम, टेल मी, बताओ मुझे, हु वाज द मोस्ट सुटेबल ग्रूम फॉर द प्रिंसेस, हु मीन्स कौन, वाज यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए WH वर्ड पहले आए, फिर हेल्पिंग वर्ब आए, फिर सेंटेंस आएगा। हु वाज द मोस्ट सुटेबल ग्रूम, कौन था सबसे सुटेबल, सबसे अच्छा, ग्रूम इज दूल्हा, फॉर द प्रिंसेस, उस राजकुमारी के लिए। अब आगे देखिए यहां से, किंग विक्रम रिप्लाइड, जो विक्रम राजा विक्रम थे, रिप्लाई किसके बाद, रिप्लाइड उन्होंने उत्तर दिया, द पर्सन हु वीव्ड क्लोथ, वो पर्सन जो बुनता था, जो सिलता था कपड़ों को, एंड सोल्ड देम, और उन्हें बेचता था, वाज अ बिजनेसमैन, वह एक बिजनेसमैन था। द वन हु कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेज ऑफ एनिमल वाज अ स्कॉलर, द वन वो व्यक्ति जो, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है हु, जो कुड अंडरस्टैंड, यहाँ देखिए कुड पास्ट की एबिलिटी बताता है, क्षमता बताता है, इसलिए इसे यूज किया गया यहाँ। द वन हु वो व्यक्ति जो, कुड अंडरस्टैंड समझ सकता था, द लैंग्वेजेज भाषाओं को, ऑफ एनिमल जानवरों की, वाज अ स्कॉलर वह एक विद्वान था। द पर्सन विथ ऑल द नॉलेज ऑफ वेदास ऑफ द वेद्स एंड वाज ब्राह्मण, वो पर्सन विद ऑल नॉलेज जो उसके पास बहुत सारा नॉलेज था ऑफ वेदों की, वाज अ ब्राह्मण वह एक ब्राह्मण था। बट द पर्सन हु वाज एन एक्सपर्ट, लेकिन वो व्यक्ति जो सबसे एक्सपर्ट था आर्कर में, मतलब वो व्यक्ति, हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, वाज की हिंदी होती था, वह व्यक्ति जो था एन एक्सपर्ट, योग्य आर्कर, बाण चलाने वाला, धनुष बाण चलाने वाला, तीर चलाने वाला, बिलोंग टू द प्रिंसेस, वही व्यक्ति बिलोंग मीन्स डिजर्व करता था, टू प्रिंसेस काम, प्रिंसेस के लिए, राजकुमारी के लिए, वही व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जो बाण धनुष बाण चलाता था, वही व्यक्ति, सो इसलिए ही वाज द मोस्ट सुटेबल ग्रूम, इसलिए वह व्यक्ति मोस्ट सुटेबल सबसे ज़्यादा सुटेबल, सबसे योग्य ग्रूम दूल्हा था, फॉर द प्रिंसेस राजकुमारी के लिए। बट सिंस यू ब्रोक योर प्रॉमिस ऑफ नो स्पीकिंग, बट मीन्स लेकिन, सिंस जैसे कि यू ब्रोक, जैसे कि आपने तोड़ा, ब्रेक के सेकंड फॉर्म ब्रोक मीन्स तोड़ा, योर प्रॉमिस अपने वादे को, आप नॉट स्पीकिंग ना बोलने की, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, बेताल ने कहा मैं जा रहा हूँ, सेइंग दिस या कहते हुए, ही डिसअपियर्ड वह गायब हो गया, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया, फ्रॉम देयर वहाँ से, द किंग रैन आफ्टर जो किंग विक्रमादित्य जो किंग राजा थे विक्रम आप चाहिए कहिए चाहे विक्रमादित्य कहिए, क्योंकि विक्रमादित्य और बेताल की स्टोरीज पहले बहुत फेमस हुआ करती थी, उसी के बेस्ड पर ये स्टोरीज बनी है। किंग विक्रम जो राजा विक्रम थे, रैन आफ्टर, रन किसके बाद रैन दौड़े, आफ्टर हिम उसके बाद उसके पीछे, विथ हिज स्वॉर्ड अपनी तलवार को लेकर इन हैंड अपने हाथों में। सो एक थी छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के मिला होगा। आप इससे अपनी वर्ड मीनिंग स्ट्रक्चर्स बिल्डअप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।